नमस्कार साथियों। आज हम एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं और हम पढ़ रहे थे राजस्थान अध्ययन, जिसमें हमने क्लास 6 के जो 10 पार्ट हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हैं वो कर रहे हैं कक्षा 7 जो है उसमें राजस्थान अध्ययन का पहला चैप्टर। तो इससे पहले आप जो है कक्षा 6 के वीडियो जो हैं वो अवश्य देखें और उसके बाद में 7वीं क्लास का जो वीडियो है वो भी देखें। ये जो पाठ है 7वीं क्लास का पहला पाठ है, इसका नाम है वन वन्य जीव एवं संरक्षण। ये राजस्थान अध्ययन किताब का पहला चैप्टर है। इसमें हम अभी तक हमने वन लाइनर क्वेश्चन देख रहे थे, क्लास 6 को कंप्लीट किया था। तो 7वीं क्लास के भी हम वन लाइनर क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। तो देखिए इसका पहला प्रश्न, आप वीडियो देखें तो वीडियो देखते समय आप अपने मोबाइल को हॉरिजेंटल मोड पर कर लीजिए ताकि आपको प्रत्येक प्रश्न जो है वो आसानी से दिख सके। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये प्रश्न अभी पशु परिचर भर्ती में भी पूछा गया था। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भरतपुर में है, जो नम भूमि के लिए प्रसिद्ध है और इसे राष्ट्रीय पार्क की भी मान्यता दे दी गई है। यहाँ पर साइबेरियन क्रेन जो है वो आकर के निवास करते हैं। तो प्रश्न अपना है कि केवलादेव कहाँ है, तो ये भरतपुर में है। अगला प्रश्न, केवलादेव के प्रमुख पक्षी कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिए साइबेरियन क्रेन है, ये महत्वपूर्ण पक्षी है केवलादेव का। इसके अलावा बगुला, बयां, कोयल और बटेर हैं। अगला तीसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कौन सा भाग वन क्षेत्र है? तो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 10वां जो भाग है वो वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ हैं, यानी कौन से ज़िले में सबसे अधिक वन हैं? तो राजस्थान में सबसे अधिक जो वन है वो उदयपुर है, जिसे झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यानी सबसे अधिक वन कहाँ है? उदयपुर में है। राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र कहाँ है? तो न्यूनतम जो वन क्षेत्र है वो चूरू जिले में है और चूरू जिला न्यूनतम वन क्षेत्र के अलावा अत्यधिक सर्दी और अत्यधिक गर्मी के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन कितने प्रकार के हैं? ये अभी प्रश्न आया है, इसमें से ही निकाला गया प्रश्न है, वो आपको मैं बताऊंगी। तो वन कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के वन हैं। एक तो है आरक्षित वन, यानी जहाँ पर लकड़ी नहीं काटने दी जाती, सरकारी नियंत्रण होता है। कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग आरक्षित वन में है। यानी ये जो आरक्षित वन होता है तो ये सरकार के नियंत्रण में होता है। अगला जो वन है वो है सुरक्षित वन। सरकारी नियंत्रण नियमों अनुसार लकड़ी काटी जाती है एवं पशुचारण भी किया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था कि सुरक्षित वन जो है वो कौन से वन कहलाते हैं? तो ये इसमें जवाब है, यानी सरकारी नियंत्रण में होता है लेकिन जो है नियमों के अनुसार इसमें लकड़ी जो है वो काटी जाती है और पशुचारण भी किया जाता है। अगला, ये कितने हैं? कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक भाग पर हैं। अगला, अवर्गीकृत वन क्षेत्र, लकड़ी एवं पशुचारण किया जा सकता है। इसमें अवर्गीकृत जो है इसमें लकड़ी भी काटी जाती है और पशुचारण भी किया जा सकता है। तो ये 3 प्रकार के अपने वन थे। अगला चौथा प्रश्न है, राजस्थान को 2 भागों में विभक्त कौन करता है? तो अरावली पर्वतमाला जो है वो राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है। 5वां प्रश्न देखिए, उष्णकटिबंधीय वन राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? तो शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में जो उष्णकटिबंधीय वन है कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर है, चूरू है, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू और जालोर जो क्षेत्र है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अगला, उष्णकटिबंधीय वनों के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिए, एक तो अपने राजस्थान में क्या है? रोहिड़ा है, खेजड़ी है, दोकड़ा, बेर, बबूल, कैर, नीम आदि वृक्ष हैं। उष्णकटिबंधीय वनों की ये वृक्ष हैं, यानी राजस्थान में जो वृक्ष हैं लगभग, यानी रोहिड़ा, खेजड़ी, पश्चिमी राजस्थान वाले जो हैं वो इसमें आ जाएंगे उष्णकटिबंधीय वनों के प्रकार में। अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय वनों का अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इन वनों को मरुद्भिद वन के नाम से भी जाना जाता है। उष्णकटिबंध में है, यानी यहाँ पर अधिक गर्मी जो है वो पड़ती है और रेतीला क्षेत्र है, तो यहाँ ये वन जो है मरुद्भिद के नाम से भी जाने जाते हैं। राजस्थान का
कल्प वृक्ष कौन सा है? राज्य वृक्ष भी जिसे कहते हैं। तो कल्प वृक्ष जो है वो खेजड़ी है राजस्थान का। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो राज्य पुष्प है रोईड़ा। रोईड़े का जो फूल होता है राजस्थान का राज्य वृक्ष है। अगला, सेवण घास पाई जाती है। ये प्रश्न भी पशु परिचर में पूछा गया है। सेवण घास पाई जाती है तो ये जैसलमेर में पाई जाती है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या है 10 नंबर। कौन से वनों को मानसूनी वन कहा जाता है? यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों को मानसूनी वन कहते हैं। और ये किस क्षेत्र में है? बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ है, कोटा, बारां, झालावाड़, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये मानसूनी वन जो है वो पाए जाते हैं। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हम करते हैं, इसके 12 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो हैं वो हमने कर लिए थे। और अगला प्रश्न देखिए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन या मानसूनी वनों के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से? यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन जो है या मानसूनी वन जो है उनके प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए, ये वृक्ष सागवान है एक, तो बरगद, तेंदू, साल, महुआ, गुल्लर, धोकड़ा, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम और शीशम। ये वृक्ष किस ओर पाए जाते हैं? ये उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये इधर वाला जो क्षेत्र है उसमें ये मानसूनी वन पाए जाते हैं। अगला 11 नंबर प्रश्न देखिए, अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? यानी अर्ध उष्ण के वृक्ष जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये आबू पर्वतीय जो क्षेत्र है उसमें ये वृक्ष पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख वृक्ष कौन कौन से होते हैं? एक तो बांस होता है, सागवान होता है और आम का होता है। अगला 12 नंबर प्रश्न देखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसमें बाघ, भालू, चीतल, सांबर, नीलगाय और मगरमच्छ पाया जाता है। अगला 13 नंबर प्रश्न देखिए, मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मुकंदरा हिल्स जो है 2 जिले जो हैं कोटा और इसके पास का चित्तौड़गढ़ जो क्षेत्र है इसमें फैला हुआ है। और मुकंदरा हिल्स में बाघ, रीछ, जरख, गिद्धड़, भेड़िया, सांबर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा और सियार ये यहाँ पर पशु पाए जाते हैं। एक पूछा गया है 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभ्यारण्य का अर्थ क्या होता है? अभय प्लस अरण्य, यानी भय मुक्त वन क्षेत्र, जहाँ पर कोई भय नहीं हो, पशु जो है आसानी से चर सकें, घूम सकें, तो इसे कहते हैं अभ्यारण्य। 15 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है वो जैसलमेर और बाड़मेर जो 2 जिले हैं, बड़े जिले हैं, इन जिलों में फैला हुआ है। इसमें देखिए कौन कौन से जानवर जो हैं पशु पक्षी पाए जाते हैं। तो एक तो गोडाउन पाया जाता है, भेड़िया है, सियार है, लोमड़ी है, चिंकारा और नीलगाय, ये राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाया जाता है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो सवाई माधोपुर और करौली वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर है। और इसमें प्रमुख जो पशु पक्षी हैं वो देखिए बगेरा है, बेड़िया है, चीतल है और खरगोश, ये इसमें पाए जाते हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये राजमंद पाली जो है इन 2 जिलों में फैला हुआ है। और इसके अलावा उदयपुर में भी है, यानी ये 3 जिलों में, कुंभलगढ़ जो है राजमंद में, पाली में और उदयपुर में। और इसमें जो जानवर पाए जाते हैं बाघ, बगेरा, चिंकारा, नीलगाय, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ है? तो फुलवारी की नाल जो अभ्यारण्य है वो उदयपुर जिले में है। और इसमें बाघ, चीतल, सियार, भेड़िया और सांबर पाया जाता है। अगला ये प्रश्न पूछा गया है 19 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी पशु परिचर में पूछा गया है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये कहाँ है? अलवर में है। उसमें प्रश्न पूछा है कि सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? और उसमें राजस्थान दे रखा है, तो उत्तर राजस्थान से ही हो जाएगा। और प्रॉपर जगह पूछें तो ये अलवर जिले में है। इसमें बाघ है, जरख है, सियार है, सांबर, चीतल, ये इसमें पाए जाते हैं। अगला 20 नंबर प्रश्न, टाटगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये राजमंद, अजमेर और पाली में है। ये जो है 3 जिलों में है, राजमंद में, अजमेर में और पाली में। और यहाँ पर
तेंदुआ, भालू, बाज, सियार और नीलगाय, रीछ, ये इसमें जानवर जो हैं वो पाए जाते हैं। अगला, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये भी 3 जिलों में है। यानी चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है सीता माता अभ्यारण्य? ये प्रश्न जो RPSC द्वारा पूछा गया है, ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सांबर और लोमड़ी भी पाई जाती है। अगला, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो माउंट आबू कौन से जिले में है? सिरोही जिले में। तो वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ होगा? सिरोही में ही होगा। और यहाँ पर रीछ, जंगली मुर्गा, चिंकारा और चीतल, सांबर ये पाए जाते हैं। ये माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखें, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो बूंदी में है। और विषधारी, तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? विषधारी सांप पाए जाते हैं यहाँ पर। तो विषधारी सांपों के लिए ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा बाघ और रीछ भी पाया जाता है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो जमुआ रामगढ़ जो है वो जयपुर में है। इसमें बघेरा, जरख, सियार और भेड़िया पाया जाता है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जो वाला जो क्षेत्र है इसमें पाया जाता है। और इसमें घड़ियाल और भेड़िया, सियार, लोमड़ी ये पाए जाते हैं। विशेष रूप से ये किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में हमने अभी तक जो है कितने प्रश्न देखे हैं? 25 क्वेश्चन जो हैं वो देख लिए हैं। और 26वां जो क्वेश्चन है वो अपना है कि जवाहर सागर अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में है जवाहर सागर अभ्यारण्य। अब कुछ अभ्यारण्य दिए गए हैं और उनके साथ में जिले दिए गए हैं। तो ये ध्यानपूर्वक देखें, ये प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बंद बारेठा जो अभ्यारण्य है वो कहाँ है? भरतपुर में। भैंसरोडगढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। देखिए भैंसरोडगढ़, गढ़ आता है, गढ़ सबसे बड़ा कौन सा है? चित्तौड़गढ़। तो भैंसरोडगढ़ भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। बस्सी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, केसरबाग जो है ये कहाँ है? धौलपुर में। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये उदयपुर में है। नाहरगढ़ जयपुर में है। शेरगढ़ बारां में। देखिए शेरगढ़ जो है वो 2 है, तो यहाँ पर शेरगढ़ 1 बारां में भी है। ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो ताल छापर अभ्यारण्य, तो ये कहाँ पर है? चूरू में है। ये काले हिरणों के लिए जो है, हिरण जो हैं चौसिंगा, बारहसिंगा, ये जो हिरण है उनके लिए प्रसिद्ध है ये ताल छापर अभ्यारण्य चूरू वाला, जहाँ पर मोथिया घास भी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर, राजस्थान की बाघ संरक्षण परियोजना कौन कौन सी हैं? तो राजस्थान की बाघ संरक्षण परियोजनाएं जो है, एक तो है रणथंभौर सवाई माधोपुर वाली, एक सरिस्का अलवर वाली, मुकंदरा हिल्स जो कोटा वाली। तो ये 3 जो हैं वो बाघ परियोजनाएं हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के वेटलैंड एवं नम भूमि क्षेत्र कौन सा है? तो वेटलैंड एवं नम भूमि जो क्षेत्र है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं सांबर झील, ये दोनों वेटलैंड हैं भाई। एक तो केवलादेव भरतपुर वाला और एक सांबर झील जयपुर वाला जो क्षेत्र है ये नम भूमि क्षेत्र है। 33 नंबर प्रश्न, पालतू श्रेणी में राज्य का पशु कौन सा है? तो पालतू श्रेणी में राज्य का पशु है ऊंट। राष्ट्रीय वन नीति कौन सी है? राष्ट्रीय वन नीति देखिए 1952 में चुनाव हुए थे पहले, और 1952 में राष्ट्रीय वन नीति पारित हुई थी। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय संशोधित वन नीति, तो ये है 1988 की। पहली तो 52 की, दूसरी संशोधित है 1988 की। अगला प्रश्न, वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भाग पर वन होना अनिवार्य है? यानी हमारी वन नीति है वो क्या कहती है, कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? तो हमारा जो वन है वो 33% भाग जो है, राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके 33% भाग पर वन होने चाहिए। ये बात कौन कहता है? राष्ट्रीय वन नीति कहती है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य की वन नीति 2010 के अनुसार राज्य के संपूर्ण वन क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग पर वनाच्छादित करने का लक्ष्य किया गया?
तो 2010 की वन नीति के अनुसार कितने % बाघ पर वन आच्छादित करने की बात कही गई है, तो ये है 20% बाघ पर। अगला 37 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में वन क्षेत्र है, तो वन क्षेत्र कितना है राजस्थान में? 10% वन क्षेत्र। अगला 38 नंबर, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान काजरी, ये प्रश्न भी पशु परिचर में लेटेस्ट अभी पूछा है। काजरी कहाँ पर स्थित है? तो काजरी कहाँ है? जोधपुर में। शुष्क अनुसंधान क्षेत्र काजरी जोधपुर में है। अगला प्रश्न देखिए इसी से, शुष्क वन अनुसंधान क्षेत्र आफरी, इन काजरी और आफरी दोनों ही जोधपुर में हैं। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। काजरी और आफरी कहाँ हैं? जोधपुर में। अगला 40 नंबर क्वेश्चन, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में वन रोपण करने का कार्य काजरी और आफरी कर रहे हैं, ठीक है ये बात। अगला देखिए प्रश्न, खेजड़ली आंदोलन कब हुआ था? तो खेजड़ली आंदोलन जो है कब हुआ? ये 1730 ईस्वी में हुआ था। 42 नंबर प्रश्न, स्त्री पुरुष इसमें कितने मारे गए थे खेजड़ली आंदोलन में? तो 363 जो है स्त्री और पुरुष यहाँ पर खेजड़ली में मारे गए थे। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमृता देवी की स्मृति में मृग उपवन कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये प्रश्न भी पूछा गया है। देखिए एक पाठ में से ही मैंने आपको कम से कम 4 या 5 प्रश्न बता दिए हैं कि ये अभी पशु परिचर में पूछे गए हैं। तो अमृता देवी की स्मृति में जो मृग उपवन बनाया गया है वो कहाँ है? तो वो खेजड़ली में ही बनाया गया है। अगला 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ बढ़ता है? तो विश्व का, भारत का ही नहीं, विश्व का जो एकमात्र वृक्ष मेला है वो खेजड़ली में भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं को बढ़ता है। ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। तो अभी हमने क्वेश्चन किए हैं 44 से, और 44 क्वेश्चन जो है वो राजस्थान अध्ययन में कक्षा 7 जो है उसके प्रथम चैप्टर में 44 क्वेश्चन बनते हैं। तो इन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। और अभी मैंने आपको कम से कम 4 या 5 प्रश्न हैं वो पशु परिचर में बताए हैं कि ये जो प्रश्न हैं वो पशु परिचर के एग्जाम में आए हैं। और राजस्थान से संबंधित कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें राजस्थान अध्ययन जो किताब है उससे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं इस पाठ में कई आए हैं, उनको ध्यानपूर्वक देखें। जैसे राष्ट्रीय वन नीति है वो कब हुई थी, पालतू श्रेणी में पशु कौन सा है, ये जो चीज़ें हैं ये एक बार दोबारा से आप देख सकते हैं। संशोधित वन नीति कब की थी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं परीक्षा में पूछे जाने वाले। तो अपना जो राजस्थान से संबंधित पेपर बनता है तो इन्हीं किताबों से बनता है। आप इन वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और इनको अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए ताकि ये अच्छे से आपको याद हो जाए। आपको ये जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं, ये प्रश्न जो आपको बताए जा रहे हैं वन लाइनर प्रश्न, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने मित्रों के साथ भी साझा करें ताकि वो भी इन वीडियो का लाभ उठा सकें। हम मिलते हैं कक्षा 7 के दूसरे अध्याय के साथ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।